भाषण शुरू किया। अमेरिका वासी, मेरे भाइयों और बहनों, यह सुनकर श्रोताओं की जोरदार तालियां गूंज उठी। विवेकानंद जी ने अपने हिंदुत्व का सब धर्मों की जननी के रूप में परिचय दिया, जिसके मूल गुण स्वीकृति तथा सहिष्णुता है। उन्होंने पवित्र भगवत गीता में से 2 पंक्तियां अद्भुत की, जो भी जिस भी रूप में मेरे पास आता है, मैं उसे अब मानता हूँ कि और सब मनुष्य उन मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं जो अंत में मेरे तक आते हैं। अब लोग विवेकानंद जी को मूल नाम से कम तथा हिंदू योगी नाम से। रेणुका है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मुझे आपसी विवादों तथा कानून व्यवस्था में विशेष रुचि है, इसलिए मैं वकील बनना चाहती हूँ। वकील बनने के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास करके LLB की डिग्री प्राप्त करनी होती है। इसके बाद वकालत में विशेष योग्यता प्राप्त करने हेतु LLM तथा PhD करनी होती है। आप भी मेरी तरह LLB करके वकील बन सकते हैं। इसके बाद आप RJS करके जज बन सकते हैं। धन्यवाद। बन जाते हो। IAS ऑफिसर की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि सभी जिले में होने वाली मुख्य दंगे या किसी भी प्रकार की गैर गतिविधियों के रोक लगाना। IAS अधिकारी केवल और केवल पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता, बल्कि ये सभी प्रकार के डॉक्टर या फिर और कोई भी शिक्षा या किसी प्रकार में सब सर्वोच्च अधिकारी होता है। मैं कामना करता हूँ कि हमारे विद्यालय के और भी विद्यार्थी आगे आए और IAS जैसे पदों को हासिल करें और अपने घर वालों और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। 12वीं पास के बाद हमें BPED का अर्थ है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। स्नातक के बाद हमें BPED करनी पड़ती है, उसका अर्थ है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद हम MPED का अर्थ है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और इसके साथ ये सारी डिग्रियां पास करनी पड़ती है और इसके साथ हमें कुछ अच्छे गुण होने चाहिए। अनुकूलशीलता, अनुशासनशीलता और जुनून और उत्साह होनी चाहिए, जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और खेल में रुचि और एक खेल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि हमारे स्कूल में लोकेंद्र जी सर है और मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक की धुरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद। मैं क्लास 11 एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। मेरी रुचि देश की सेवा करने में है और मैं देश की सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। सेना में भर्ती होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। उसके बाद शारीरिक लिखित परीक्षा उसके बाद शारीरिक परीक्षा ली जाती है। उन दोनों परीक्षाओं के बाद अग्निवीर का मेडिकल लिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम गोवर्धन है। मैं आज SI के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज न्यूनतम योग्यता लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा के 3 चरण उत्तीर्ण करने के बाद आपका चयन इस पद पर होता है। लिखित परीक्षा फिजिकल एवं साक्षात्कार इस पद हेतु उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। धन्यवाद। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ऐसा होना चाहिए दृढ़ निश्चय जो हमें पद से डिगने नहीं देवे। और ये विचार मेरे नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के। और स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो ऊर्जा के प्रतीक थे और युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करते थे। कोई भी कार्य जो होता है उसे वे मुश्किल नहीं समझते थे। जो लोग असफल होते हैं वो भी यदि स्वामी जी के पास जाते थे तो वे सफल होने के गुण सीख जाते थे। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी कार्य करना होता है तो उसके लिए आपको मन चाहिए, आपका मन होगा तभी आप उस कार्य को कर पाओगे। और यदि
आपको साधन चाहिए तो साधन जुड़ जाएंगे, लेकिन आपके पास में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो सफल होने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास में मन और दूसरा दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। और आपको कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए आपको आलस को त्यागना पड़ेगा। और स्वामी जी चाहते थे कि हमारे देश का युवा जो है वो कठिन परिश्रम करे, कठोर परिश्रम करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की तरफ ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जिस प्रकार से विद्यार्थियों का जो मन होता है वो विचलित होता है, उन्होंने कहा कि अपने ध्यान को केंद्रित रखें। जैसे आप लोगों को लक्ष्य क्या है, आप लोगों का पढ़ना है, यानी कि जिस क्लास में आप हो उस क्लास को पास करना है। तो आप उस क्लास को पास करने के अलावा कोई और कार्य आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उसी की और प्रगति करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। कि स्वामी जी के दिखाए हुए रास्ते पर आप चलेंगे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, क्योंकि उनका एक कोटेशन भी तो है कि उठो जागो, जब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। इसी के साथ में मैं स्वामी जी के नमन करते हुए मैं अपना उद्बोधन समाप्त करती हूँ।